वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जितने भी रेडमी शामी सेट हैं उनका आप हार्डवेयर कैसे कर सकते हैं, आप उनकी रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी दूसरे बोर्ड में से, और अगर आपके पास न्यू रेजिस्टेंस हैं लेकिन वो थोड़ी बड़ी हैं उनको आप अपने बोर्ड में कैसे फिट कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये चेक करें, मेरे पास Redmi Note 10 Pro है। इसमें मैंने रेजिस्टेंस 232K की रेजिस्टेंस लगानी थी। तो ये देखें मैंने कैसे फिट की है। ये यहाँ पे दरमियान पे रेजिस्टेंस लगती थी एक छोटी सी, तो लेकिन किसी बोर्ड में से भी 232K की हमें रेजिस्टेंस नहीं मिल सकती। तो फिर हमने इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि दूसरे बोर्ड में से या तो आपको 10K या 100K की मिल जाएगी या 33K भी मिल जाएगी, वो भी बहुत मुश्किल मिलती है। 100K या 10K की आम मिल जाती हैं। आपके पास बर्न्यू डायग्राम हो और आपके पास कोई भी बोर्ड हो तो आप वहाँ पे उस बोर्ड का नेम राइट करके वहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल है थोड़ा काम। तो ये देखें रेजिस्टेंस, ये मैंने 5 रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं, 2 100K की हैं और एक जो है वो 3 रेजिस्टेंस हैं वो 10K की हैं। तो ये सब मिला के हो गए 232 यानी 230K बनते हैं, लेकिन 232 यानी 3 या 4 या 5 का कोई फ़र्क नहीं होता। ये 230K की रेजिस्टेंस मैंने बना के इधर लगा दी। ये देखिए मैंने साइड पे ही जगह ढूंढी, एक साइड तो मैंने ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया और मेरा काम मजबूत हो गया। फिर मैंने आगे रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी और फिर आगे से जंपर जो है वो जो हमारा रेजिस्टेंस RS से सोल्यूशन होता है, एक साइड हमारी GND होती है और दूसरी साइड पे हम अगर मल्टीमीटर की प्रॉब्स लगाएं तो वहाँ से वैल्यू यानी रीडिंग आती है। जहाँ से रीडिंग आती है वहाँ का आपने जंपर इधर लगा देना है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ पे आप जंपर नहीं लगा सकते। वह पूरी रेजिस्टेंस आपको मिले तो वो फिट आ सकती है। एक जंपर आपने जहाँ से रीडिंग आती है वो लेना है और दूसरा ये देखें इधर रेजिस्टेंस जाके आपने अटैच कर देनी है। तो ये देखें मैंने इस तरह रेजिस्टेंस को मैनेज करता हूँ। मेरे पास सिर्फ 10K या 100K की रेजिस्टेंस है तो मेरी तमाम बोर्ड में फिट आ जाती है और मेरा काम बन जाता है। आज तक मैंने सारे रेडमी के सेट किए हैं, रेडमी समझ लें कि शुरू से लेके एंड तक मैंने किए हैं। अभी 12R, 12 Pro 5G, 11 Pro 5G, 10 Pro 5G, 11 इस तरह के जितने सेट, कुछ में तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस रिमूव करनी है लेकिन ज़्यादातर में रेजिस्टेंस चेंज करना होती हैं। तो ये था हमारा चेंज करने का मेथड। हम किसी भी बोर्ड से फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करनी है, ये देखिए मेरे पास जो रेजिस्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये वाली रेजिस्टेंस है, एक ये है तो एक ये है। आपने मल्टीमीटर से दूसरे बोर्ड में से कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आपकी जितने के की आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये देखिए मेरे मल्टीमीटर की तरफ, तो इसका हार्डवेयर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये Redmi Note 10 Pro है, इसमें 232K की रेजिस्टेंस लगती है, लेकिन मैंने 230K की एडजस्ट करके रेजिस्टेंस से मिला के इसको बना दिया, क्योंकि इसकी न्यू रेजिस्टेंस किसी भी बोर्ड में अच्छी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही जो यहाँ पे वैसे ही फिट हो जाए। तो ये देखें, इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है, अगर आपके पास 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला है तो फिर आपने 100K की लगानी है। अगर दूसरा है 108 मेगापिक्सल वाला तो फिर आपने 232K यानी 230K भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखें 2 या 3 का फ़र्क नहीं होता। ये देखें जितनी आपकी रेजिस्टेंस है उतना आपने इधर से नंबर रखना है। अगर आपकी 2K से पीछे पीछे है, 2K का मतलब 2000 होता है, यानी K का मतलब आप 1000 डाल लें और 2 को आप ज़रब दे लें या मल्टीप्लाई कर लें, आप एक ही बात है। कुछ तुम्हारे दोस्त इंग्लिश बोलते हैं, कुछ उर्दू। यहाँ से देखें 20K करेंगे तो फिर हम 10K या 20K की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। फिर अगर 200K करेंगे तो फिर हम 200K के पीछे पीछे या 200K तक की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारी 232K की है तो फिर आपने 2M पे चेक करना है। सारी रेजिस्टेंस को जब आपने मिला लेना आपस में तो फिर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे ना 232K, तो 228, 220 या 18 इस तरह का वैल्यू आएगी, तो वो मुनासिब है वैल्यू, क्योंकि आपके पास अच्छा मल्टीमीटर नहीं है, जिसकी वजह से आपने सही इसको फाइंड करना है कि कौन सी रेजिस्टेंस है। अभी मेरे पास जो है वो 10K की है तो फिर आपने 20K रखना है। इधर देखिए, इधर जो भी 10K की होगी इन दोनों में से एक 100K की है और एक 20K की है। तो ये देखें बेशक हमारी जो वैल्यू है वो आ गई है। ये 10K की रेजिस्टेंस है, तो 10K मुकम्मल नहीं आता, ये देखें ना, इसलिए थोड़ी कम वैल्यू आती है। तो ये 9.80 या 70 आ जाए तो ये समझ रहे नॉर्मल है। तो इसीलिए जब आप सारी रेजिस्टेंस को आपस में मिलाएंगे तो ये वैल्यू कम आती है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू मुकम्मल नहीं होती। यहाँ से ये देखें ये होगी। अब हम 200K पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने 100K की रेजिस्टेंस को चेक करना है। ये तो हमारी 100K की होगी। इधर देखें
ये वाली हमारी देखें ना, उसने 9 पॉइंट में वैल्यू दी थी, ये वाली हमारी 100K की होगी। इधर मल्टीमीटर में मसला आ गया होगा, इधर से दोबारा हम 2 में चेक करते हैं। आप 200K पर भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। 2K से अगर 200K पीछे पीछे आपने कोई भी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो फिर 200K रखना है, लेकिन आपने मुनासिब वही होता है कि रेजिस्टेंस के आपको नॉर्मली वैल्यू मिल जाएगी पीछे की। ये देखें ये 100K की है, ये दूसरी वाली देखें जो मेरी रेजिस्टेंस है ये 100K की है, लेकिन यहाँ पे 95 या 94 शो हो रहा है, 94 या 95। ये देखें ये बनती 100K की है, इसीलिए इसमें से 5 वैल्यू कम हुई। इस तरह 5 वैल्यू कम हो, थोड़ी पॉइंट में कम हो, तो फिर जब आप सारी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके जब आप रेजिस्टेंस बनाते हैं, जब उनको प्लस करते हैं, तो फिर वैल्यू 218 या 25 ही आएगी। यही वजह आती है। 232 की आपको कहीं से भी नहीं मिलनी है, आपको बोर्ड से भी मिल भी जाए तो भी इसकी वैल्यू वो आती है। बोर्ड में से काफ़ी मुश्किल रेजिस्टेंस मिलती हैं। ये देखें हमने जो 10K वाली थी, ये देखें 9.6 आ गया। तो ये देखें दूसरी वाली जो हमारी थी वो 100K की, वो 94 आ गया। इसी तरह आपने सारी रेजिस्टेंस को आपस में सोल्ड कर लेना है, और जहां पे आपको मुनासिब जगह मिले बोर्ड में वहां पे आपने उसको फिट कर देना है। कोशिश करें कि जहां पे RSA आपने लगानी है ना, उसके आसपास ही आपको कहीं से जगह मिल जाए, और वहां पे आप UV मास्क यूज़ कर लें, कोई डबल टेप यूज़ कर लें। शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे आपने रेजिस्टेंस अपनी लगा देनी है। तो वो रेजिस्टेंस जब आप लगाएंगे तो वहां बोर्ड पे आप चेक करेंगे तो थोड़ी वैल्यू आगे पीछे आ सकती है, लेकिन अगर आप वैसे रेजिस्टेंस को अगर लगी ना हो तो चेक करेंगे तो फिर वैल्यू आपकी करेक्ट आएगी। सिर्फ 4 या 5 पॉइंट का फर्क होगा। तो लगा के आपने नहीं वैल्यू चेक करनी, कोई भी मसला नहीं है। सेट बिल्कुल मैं भी आपको चेक करवाता हूँ, मेरा ओके सेट है। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड, भी मैंने आपको बता दिया। ये देखे मैंने 10K की रेजिस्टेंस, देखे मेरे पास कितने पीस हैं इसके पड़े हुए, क्योंकि ये रनिंग यूज़ होती हैं। ये देखे मेरे पास 100K की रेजिस्टेंस है, ये थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो ये मैंने आपको चेक करवाया हुआ है। ये देखे बोर्ड में मैंने कैसे फिट किया है। तो इस तरह आपने रेजिस्टेंस को फिट करना है। ये ऐसे ही आपने दूसरे बोर्ड में से भी आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 10K की इजीली मिल जाती है, 100K की, 20K की, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी देखिए मैंने सेट आपको देखे ना, इसमें हार्डवेयर मेथड किया हुआ है, तो लाइव आपके सामने प्रूफ है। बार बार SMS कर रहे थे हम आपस में, जब उनको सोल्ड करते हैं तो हमारी उतनी वैल्यू नहीं आती, बिल्कुल 100% उतनी ही वैल्यू आती है। जब इसको मैं उतार के नहीं आपको चेक करवा सकता क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। इसको जब मैंने उतार के चेक किया था तो 232 हल्का सा मीटर शो होके 218 या 225 पे आ जाता था। तो ये वैल्यू है 20 या 30 कम हो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि आपने रेजिस्टेंस जो लगाई है उसकी थोड़ी वैल्यू कम है। ये मुझे तो पता है 100K की है, लेकिन ये तो आपको 96 या 96 या 95 शो नहीं है। तो यही बात होती है। इसी तरह आपने अपनी सारी रेजिस्टेंस को सोल्ड करके जो भी आपको जगह मिले वहां पे आपने लगा देना है। अभी मैं देखें अपना सेट ऑन करता हूं, तो अभी इसकी जो IME नंबर नल हो चुके हैं। ये NV डाटा पे था, तो अभी देखें NV डाटा का इस पे एरर नहीं आ रहा, ये फिक्स हो गया NV डाटा का एरर हार्डवेयर करने से। तो इसकी लाइव वीडियो भी आएगी जो मैंने नल IMEI रिपेयर की है, NV डाटा फिक्स किया है। अभी देखें जो मेरा हार्डवेयर है बिल्कुल ओके है। तो ये देख ले वही सेट है, हार्डवेयर हुआ है। तो आपके सामने कितनी रेजिस्टेंस मैंने 5 रेजिस्टेंस लगाई हैं, 2 100K की और 3 10K की। तो मेरा बन गया 230K। तो वैल्यू मेरी कितनी आती है 222 या 18K मल्टीमीटर पे रीडिंग। अभी देखना मेरा सेट 100% ऑन हो जाएगा। ये देखें सेट रिकवर हो गया, कोई भी इसकी स्पीड में मसला नहीं आया। इजीली आप को कोई मसला नहीं होगा। आप रेजिस्टेंस या तो आपको मिलती ही नहीं किसी बोर्ड से, तो आप कहीं से निकाल लें कंप्यूटर में से या किसी LCD में से, लेकिन वो बड़ी रेजिस्टेंस होती है वो नहीं लगेगी इधर। ये आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आपको मिल जाएंगी, ये दराज से भी मिल जाती हैं। तो ये सिंपली आपने वहां से रेजिस्टेंस ले लेनी है। बिल्कुल इजी रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगी किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे भी और ऑनलाइन वेबसाइट पे भी। तो बोर्ड में से अगर आप निकाल के यूज़ करना चाहते हैं, बोर्ड में से भी अगर आपको ज़्यादा बोर्ड है आपके पास, तो 3 आपने 10K की निकालनी है। तो उसके बाद 2 100K की निकाल के फिर भी आपने वही वैल्यू करनी होती है। लेकिन वो ये है कि वो छोटी रेजिस्टेंस होती है, उनको सोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी रेजिस्टेंस है, इनको सोल्ड करना ईजिली है। और जंपर के साथ देखे ना मैंने आपके सामने कैसा इसको फिट किया, ये देखिए वही बोर्ड है, कैसा ईजिली फिट हो गया। यही था आज का हमारा टॉपिक। तो कैसे आपने दूसरे बोर्ड में से रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसी तरह आपने मल्टीमीटर की प्रॉब्स को रखना है
और 2 ब्रीकदार नोकदार वाली सुई ले लेनी है। उससे आपने एक साइड पे आपने रेजिस्टेंस की जो ग्राउंड होता है वहां पे रखना है और दूसरी साइड आपने रेजिस्टेंस की दोनों साइड पे यानी पे रखना है। तो वहीं पे आपको वैल्यू शो होती जाएगी कि ये 10K है, 10K का आएगा 8.9 या 9.5 इस तरह आता रहता है। 10K का इसी तरह 30K का थोड़ी वैल्यू एग्जैक्ट वो नहीं होती जो आपने फाइंड करनी है, वैल्यू उससे थोड़ी बहुत पीछे हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।